समझे। अब ये हमको सोचना चाहिए कि ये ड्रग्स आया हमारे इलाकों में, आया लाया किसने? हमने ही लाया ना। हमने हमारे जब बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। दूसरों ने लाके आपके इधर नहीं बेच रहे, बेचने यहाँ सप्लाई भी कर रहा है मुसलमान, यहाँ किरको शुरू। आपको बोला गया कुरान के अंदर बचो जुए से और शराब से, ये शैतान के अमल करके बोला गया। लेकिन वही अमल कौन कर रहा है? मियाँ भाई करता है। मुसलमान कभी नहीं करेगा, जो मुसलमान होगा वो इन चीजों से परहेज करेगा करके। लेकिन मियाँ भाई जो है वो ड्रग्स बेचता भी है, ड्रग पीता भी है, सब कुछ करता है, उसको वादा नहीं। क्योंकि और सब में बड़ा रोल जो है ना ये पुलिस डिपार्टमेंट का है। अगर पुलिस चाहेगी, समझे, पुलिस अगर चाहेगी तो कोई मंदिर मस्जिद के सामने से एक जूता चप्पल नहीं उठा सकता है, इतनी धाक है पुलिस की। अगर पुलिस चाहेगी, एक ड्रग्स पेडलर यहाँ आपको नहीं मिलेगा, जो ड्रग्स के बिजनेस करते हैं वो नहीं मिलेगा सब आपको यहाँ पे। नूरुद्दीन भाई, मुमरा कौसा शहर के अंदर नशा का कारोबार जो है काफ़ी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। अगर हम बात करें मुमरा के, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे धड़ल्ले से नशे का कारोबार हो रहा है, नशे का सेवन हो रहा है, जिसके चलते शहर के अंदर क्राइम की जो वारदातें हैं उसमें भी बढ़ोतरी पाई जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इन्नमल खम्रु वल मैसरू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोइन भाई, ये बड़ा एक अहम मुद्दा है और ये मुद्दा आज का नहीं है, बरसों से ये मुद्दा चला आ रहा है। लेकिन अगर इस मुद्दे को पकड़ के रखेंगे और इसके ऊपर अगर सब लोग सबकी एकजुट होके इसके ऊपर अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। जितने भी चैनल वाले हैं, जो मैं देख रहा हूँ, कुछ 2-4 चैनल वाले जो है इस मुद्दे को उठाया है मुमरा के मसले के लिए, मैं उसका उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा मुद्दा है ये। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मुद्दा, ये आज का नया मुद्दा नहीं है। ये ड्रग्स का जो मुद्दा है, ड्रग्स का मुद्दा आज का नहीं है। और ड्रग्स जो है, आप देख लीजिए कि ड्रग्स जो बनाया गया है, ड्रग्स जो इसलिए बनाया गया था कि वायरस और जितने भी जो लोगों को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें, बैक्टीरियाज है और फिर वायरस है, उससे ड्रग्स से उसको मारा जाए। अभी भी जो वैक्सीन बनी हमारे यहाँ जो इसके लिए, जो कोरोना वायरस के लिए, उसमें भी तो ड्रग्स है ना, उसमें जिसको हम मेडिकल ड्रग्स बोलते हैं, समझे, वो उसमें भी ड्रग्स है। लेकिन फिर उस ड्रग्स को जो है दूसरी चीज़ों में उसको यूज़ किया गया है, जैसे कि नशे के लिए। अभी बेनेड्रिल जो आप देख रहे हैं कि बेनेड्रिल जो है कफ सिरप है। बेनेड्रिल कफ सिरप ज़्यादा पीने से आपके लीवर, आपकी किडनी, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है। जितनी भी कफ सिरप है वो डॉक्टर बोलता है भाई 1 चम्मच पियो, क्योंकि वो भी कब पियो, जब रात के सोने के टाइम पे आप पीजिए, ताकि आपको उससे नींद आ जाएगी और आपको खांसी नहीं होगी। बेनेड्रिल की यही मिसाल है कि भाई उससे आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन आप सो जाते हो, सोने के बाद में आपको खांसी नहीं होती है। अब वो ड्रग्स नहीं मिलता है, बच्चों ने क्या किया, लोगों ने बेनेड्रिल यूज़ किया और बेनेड्रिल की बोतल जो आती है वो बेनेड्रिल पी पी के वो बोतल फेंक देते थे, पूरी बोतल साफ कर देते थे। वो ये सोचने को ही तैयार नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है करके, कितना बड़ा नुकसान है ये बेनेड्रिल पीने से। उसके बाद में नशे के लिए मैंने देखा हूं कि जो नशाखोर होते हैं, जब उनको कोई चीज़ नहीं मिलती, आयोडेक्स जो आता है, जो बाम होता है, वो अपने कहीं भी आपको चोट लगी तो उसको यूज़ किया जाता है। इवन आयोडेक्स को लोग ने, ये जो ब्रेड आते हैं उसके ऊपर लगा के खाया है लोगों ने। और मैंने पूछा ये क्या चीज़ है करके, इससे तुम बोले इससे नशा आता है। अरे मौला बेवकूफ, नशा नहीं आता है, ये तुमको नींद करा देता है और तुम ये समझ रहे नशा है, तुम्हारी सारे ऑर्गन्स फेल हो रहे, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है करके। ड्रग्स इंटरनेशनल मसला है और ये आज का मसला नहीं है। जब मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में, हमारे इलाकों में ड्रग्स कौन बेच रहा है?
ड्रग्स सप्लाई कौन कर रहा है? आप वो देख लीजिए ना कि मुसलमानों के इलाके में आप डोंगरी बोलिए, नागपाड़ा मस्तान तालाब बोलिए, मदनपुरा बोलिए, जहां भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे वहां ड्रग्स ज्यादा होता था। उसकी वजह क्या है? उसी में तो हमारे बच्चे बर्बाद हो गए ना। आज भी आप देखोगे कि मुंबई से ज्यादा ड्रग्स जो है यहां मुमरा में है। मुंबई से ज्यादा ड्रग्स जो है वो मुमरा में है। और ये नहीं कि आपको समझ रहे, आज भी डोंगरी में ड्रग्स है, आज भी वहां जो लोग ड्रग्स पी रहे, स्टूडेंट ड्रग्स पी रहे, बच्चे ड्रग्स पी रहे, और ड्रग्स पीने के बाद में वो अपनी जिंदगी खराब कर रहे करके, समझे। अब ये हमको सोचना चाहिए कि ये ड्रग्स आया हमारे इलाकों में, आया लाया किसने? हमने लाया ना। हमने हमारे जब बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। दूसरों ने लाके आपके इधर नहीं बेच रहे, बेचने यहां सप्लाई भी कर रहा है मुसलमान, यहां किरकोल में बेच रहा है वो भी मुसलमान, और पी भी रहा है मुसलमान। अब ये ड्रग्स के बिजनेस के अंदर पहले औरतें नहीं थी, पहले बड़े बड़े लोग थे। अब मैं नाम लूंगा तो लोग मुझे गालियां देंगे, समझे। मैं बताऊंगा ड्रग्स कौन बम्बई में कौन बेचता था, मुझे सारी चीजें मालूम है कौन करता था। तो मुसलमानों की आदत बन चुकी थी कि हमको इजी मनी मांगता है, फास्ट मनी मांगता है। जो लोगों ने, ये मुसलमान नहीं करता है, आप सोच लीजिए, ये गलत फहमी है लोगों को कि मुसलमान ये बिजनेस करता है। मुसलमान कभी ये बिजनेस कर ही नहीं सकता है। मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है। जो मना किया गया इन्नमल खम्रु वल मैसरू, आपको बोला गया कुरान के अंदर, बचो जुए से और शराब से, ये शैतान के अमल करके बोला गया। लेकिन वही अमल कौन कर रहा है? मियां भाई करता है। मुसलमान कभी नहीं करेगा, जो मुसलमान होगा वो इन चीजों से परहेज करेगा करके। लेकिन मियां भाई जो है वो ड्रग्स बेचता भी है, ड्रग पीता भी है, सब कुछ करता है। उसको वांदा नहीं, क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं किसी की अपनी जिंदगी के बारे में। अब ये हम नहीं सोच रहे कि हम पैसा कमा रहे, सब में इजी वे और सब में फास्ट पैसा जो है वो ड्रग्स में है। जितने भी आप देखोगे जो लोग हैं जिन्होंने बहुत फास्ट पैसा कमाया मुसलमानों के अंदर, उनके पास एजुकेशन भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो एजुकेटेड नहीं होते, उनको सिर्फ पैसा उनके पास आना चाहिए, उनकी जिंदगी, उनके घर वालों की जिंदगी लेविश होना चाहिए, इसलिए वो ड्रग्स में जाके बिजनेस करते हैं करके। और सारी चीजें मालूम है सबको कौन करता है करके, और सबके आप जानते हो कि क्या होता है सब कुछ करके, समझे। नूरुद्दीन भाई, एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे कि जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुमरा को नशे से मुक्त करने के लिए कई बार उलमाओं ने भी रैलियां निकाली, यहाँ के जो नेतागण हैं उन्होंने भी धरना आंदोलन किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। क्या आपको नहीं लगता कि मुमरा कौसा के अंदर ये जो नशे का कारोबार फैला हुआ है, इसके ऊपर लगाम कसने की जिम्मेदारी जो है पुलिस प्रशासन की है, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें फेल साबित हुआ है? देखिए, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, या जिम्मेदारी हमारी भी है। हमेशा हम दूसरों के कंधे पे नहीं चले, हम दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चले? हमारी भी उसके अंदर जिम्मेदारी है। हमारे उल्मा, देखिए हमारे पास तो सब में बड़े हम फेल हो चुके हैं। हमारे पास कोई लीडर नहीं है, हमारे पास कोई अमीर नहीं है, हमारा लीडर नहीं, हमारा अमीर नहीं है। ये उम्मत जो है वो बर्बाद हो रही करके। ये मस्जिदों से काम था सारी चीजों को रोकने का साहब। 1400 साल पहले आपको जो प्लेटफॉर्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देके गया था, ये मस्जिद है जो खाली आपको क्या लगता है सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए? ये मस्जिदों से काम होना चाहिए था इस चीजों का, वो हम कर नहीं सके। मस्जिदों को जो चीज के लिए यूटिलाइज करना चाहिए था कि किस तरह हम इस कौम की बर्बादी को यहां से बचा सकते, किस तरह हम कौम को फला महदूदी का काम यहां से हम कर सकते, वो नहीं कर पाए हम। वरना अगर मस्जिदों से सही काम होता तो आज ये बच्चों की बर्बादी की जिंदगी नहीं देखे होते हमने। मैं तो मेरे बचपन से देख रहा हूं साहब, मेरे बचपन से देख रहा हूं कि हर जगह कोने कोने में, मुंबई में नागपाड़े पे सब जगह ड्रग्स बिकता था। दरगाह पे क्या हो रहा है करके, दरगाह पे आप देखो कौन है ज्यादा करके, बाहर जो बैठते हैं वो चर्सी लोग ही है ना, ड्रगिस्ट है सब, समझे। तो ये जो अड्डे ये बंद होना चाहिए। ड्रग्स जो है आपकी पूरी नस्लों को तबाह बर्बाद कर देगा। ड्रग्स जो बच्चा लेता है, जो स्टूडेंट लेता है, उसकी जिंदगी बर्बाद है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि हमारा बच्चा किसके साथ में उठता है बैठता है। बच्चों की निगरानी, बच्चों की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। आपका बच्चा अगर रात को 9 बजे के बाद में अगर घर से नीचे है, आप समझ लो कि अपना बच्चा बर्बाद हो रहा है करके। आपको माँ बाप को चाहिए कि मेरा बच्चा 9 बजे के बाद में रास्ते पे घूम रहा है, दैट मीन्स ही इज गोइंग आउट ऑफ ट्रैक। उसको पकड़ लो, समझाओ, उसकी काउंसलिंग करो, उसको घर में बोलो कि रात को 9 बजे के पहले आपको घर पे आना है करके, तो आप बचोगे। वरना आपके बच्चे जो रात को जो है, रात का जो ज्यादा करके जो गलत काम होते हैं वो रात में होते हैं करके।
ड्रग्स तो दिन में भी लिया जाता है, लेकिन सारे काम जो है वो रात में, जितने बुराई के काम है वो रात में होते हैं। अच्छे आदमी रात को 9 बजे के बाद में सो जाते हैं, और बुरे आदमी देखो रात भर घूमते रहते हैं करके। हमारे इलाकों में देखोगे आप, हमारे बच्चे रातों में घूमते रहते करके। थाना में आप जाके देख लो, मेरे को बताइए आप, क्या कोई बच्चे थाना में रात को भटकते हुए नहीं मिलेंगे आपको करके। ये मोटरसाइकिल लेके हमारे बच्चे भटकते हैं, माँ बाप कुछ बोलते नहीं है। माँ बाप को प्राउड फील होता होगा कि अरे हमारे बच्चे देखो, तुम बर्बादी के रास्ते पे अपने बच्चों को लेके जा रहे हो करके। तो ये हमारा भी काम है, सोसाइटी का काम है, पुलिस का काम है, हुकूमत का काम है कि ड्रग्स को किस तरह हम इसको रोका जाए। ये नस्लें बर्बाद हो रही, तो हमारे मुल्क की नस्लें बर्बाद हो रही है। मुसलमानी कर रहा है, ये मियाँ भाई कर रहा है, यही नहीं है, हमारे गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं ड्रग्स का, ड्रग्स यूज वो भी कर रहे हैं करके। अच्छा, ये ड्रग्स बोलेंगे तो कौन सी ड्रग्स है आप देखो ना। चरस, पहले तो चरस और गांजा था, हमने देखा है कि चरस और गांजा था। और अफीम के पान बिकते हैं मुंबई में, नहीं बिकते क्या? बहुत कॉस्टली पान बिकते। तो वो कॉस्टली पान अफीम के कौन खरीदता है? बड़े लोग खरीदते हैं। अफीम देखो क्या फिल्म इंडस्ट्री में अफीम यूज नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है। ड्रग्स, आदमी को लोगों ने ये समझ लिया कि ड्रग्स लेने के बाद में, नशा लेने के बाद में मुझे सुकून मिलता है। अरे सुकून नहीं मिल रहा है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है करके। जब आदमी नशा करता है तो उसको एक नशा आने के बाद में उसको कुछ समझता नहीं है, उसको अपने माँ बाप की जिंदगी तमीज भूल जाता है। वो अपने माँ बाप के बीच में, अपने बहन के बीच में सब सारी तमीजें भूल जाता है। इसलिए इस्लाम ने इसको मना कर दिया है करके। नूरुद्दीन भाई, मुमरा कौसा के अंदर ये जो नशे का जो कारोबार है बड़ी तेजी से फल फूल रहा है, और जिसके चलते हजारों युवा अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आखिर कैसे रुकेगा मुमरा कौसा के अंदर नशे का कारोबार और उसका सेवन, और कब होगा मुमरा कौसा नशे से मुक्त? देख लीजिए, जब तक पेरेंट्स, सब में पहले जो है वो पेरेंट्स है। पेरेंट्स को नज़र रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किससे मिलते हैं करके। हमारा जो बच्चा है किस कौन से ग्रुप के साथ में रहता है, कैसे बच्चों के साथ में रहता है, रात को सुबह कितने बजे जाता है, अगर कॉलेज जाता है तो कॉलेज बराबर जाता है कि नहीं जाता है, समझे। आज तो स्कूलों में भी ड्रग बिक रहा है, तो स्कूल के टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, उनका जो भी सिक्योरिटी जो उनके अंडर में आती है, उनको भी चाहिए कि उनको भी बच्चों को चेक करे, बाकायदा बच्चे की बैग को चेक करना चाहिए। क्योंकि बीच में कुछ लॉलीपॉप चल रहा था, ड्रग्स जो बच्चे चूसते थे ऐसा, वो भी चल रहा था। तो ये सारे चीजें जो है, और सब में बड़ा रोल जो है ना, ये पुलिस डिपार्टमेंट का है। अगर पुलिस चाहेगी, समझे, पुलिस अगर चाहेगी तो कोई मंदिर मस्जिद के सामने से एक जूता चप्पल नहीं उठा सकता है, इतनी धाक है पुलिस की। अगर पुलिस चाहेगी, एक ड्रग्स पेडलर यहां आपको नहीं मिलेगा, जो ड्रग्स के बिजनेस करते हैं वो नहीं मिलेगा सब आपको यहाँ पे, समझे। ड्रग्स की सप्लाई बंद होना चाहिए तो साथ में डिमांड भी बंद होना चाहिए करके। डिमांड बंद करने के लिए पेरेंट्स, स्कूल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, हमारे उलमाए कराम है, एनजीओ है, पुलिस प्रशासन, यस पुलिस प्रशासन, एनजीओ जो है वो, और जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको चाहिए ये सब एक साथ में एकजुट होकर काम कीजिएगा। अभी आपने देखा होगा मुमरा में कई बार नशे के ऊपर रैली निकाली गई, भाई लोगों को बोल रहा था दिस इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड, दिस इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। वो जबरदस्ती का नारे और शोबाजी और वीडियोबाजी वो नहीं होना चाहिए। लोगों को इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा आपको। जब ये देखो, एक तो मैं पहले बोलूंगा दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ड्रग्स आप एकदम से बंद कर सकते हो। क्यों? ये इंटरनेशनल रैकेट है साहब, बहुत पैसा है इसके अंदर, बहुत पैसा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक किरकोल लोग कमा रहे? नहीं है साहब, ऊपर तक है पैसा, ये पैसा ऊपर तक, ऐसा थोड़ी है कि छोटा पैसा है। ड्रग्स इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल माफिया है ये एक बहुत बड़ा, समझे। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है साहब। अगर कंट्रोल हुआ होता तो मेरी उम्र आज 65 हो गई है, मैं 7 साल से देख रहा हूं कि लोग ड्रग्स के बिजनेस कौन कौन कर रहे हैं, कौन कौन पी रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहे हैं। आज भी वो कर रहे हैं, कितने बहुत से लोग हैं जिन्होंने बंद कर दिया करके, जिन्होंने बंद कर दिया, पैसा कमा लिया तो बंद कर लिया करके। लेकिन अभी जो लोग कर रहे हैं उनको शर्म आना चाहिए। क्या आप जो है देश की बर्बादी कर रहे हो करके, आप देश की बर्बादी कर रहे हैं। क्यों? क्या आप बच्चों की बर्बादी कर रहे हैं तो देश बर्बाद हो रहा है करके। आप स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चों को जब ड्रग्स देना शुरू करोगे तो वो बच्चों की जिंदगी क्या हो जाएगी और माँ बाप की हालत क्या हो जाएगी। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बीमारियां इससे होती है करके, कैसी कैसी बीमारियां ड्रग्स से हो रही है। यहां तक कि आपको तंबाकू का भी आप नहीं खा सकते हो करके,
आप तंबाकू भी नहीं ले सकते हो करके, लेकिन क्या करें आप, कौन समझावे करके, कौन समझावे? जो हमारा प्लेटफॉर्म है उससे काम नहीं हो रहा है। मस्जिदों से इसके ऊपर बहुत जरूरी, मैं बोलूंगा मस्जिदों से इसके ऊपर काम होना चाहिए करके। बच्चे बर्बाद हो रहे सब, बच्चे बर्बाद हो रहे उसके अंदर करके, समझे? आज आप देख लीजिए क्या ये आज पैंडेमिक का दौर है, दुनिया पूरी परेशान है, हमारा देश परेशान है, लोग जूझ रहे, और हम लोग आज भी जो है रास्ते पे संदल के नाम से हम नाच रहे, गा रहे, ढोल बजा रहे करके, पुलिस उनको नहीं बंद करती है। आप अपने कुछ प्रोग्राम कीजिए, 10 बजे के बाद में आपको परमिशन नहीं है करने का, 10 बजे के बाद में आपको माइक बंद करना पड़ता है। लेकिन यहां देख लीजिए संदल निकालते हैं, कोई इस्लाम में इसकी अहमियत नहीं संदल की। जो भी करना आप दरगाह पे जाइए, वहां आप कुरान पढ़िए, वहां आप सलाम पढ़िए, दुआ कीजिए उस बुजुर्ग के लिए। ये रास्ते पे सबको तमाशे करके जाके लोगों को बर्बाद परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुलिस को चाहिए कि ये संदल के ऐसे रात को जो निकलते उनको बंद कर देवे करके। आप सो नहीं पाते हो, सब सो नहीं जाते, तो उसके अंदर कौन निकालता है? उसके अंदर आपको आधे सब जो है ड्रगिस्ट मिलेंगे सब, मैं खुला बोलता हूं, उसके अंदर ड्रगिस्ट मिलेंगे आपको। ये सोचना पड़ेगा सब मुसलमानों को, बर्बाद हो रहे आप एजुकेशन नहीं है आपके पास, ये बिकॉज ऑफ एजुकेशन। हमारे बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है, आज बच्चे बर्बाद हो रहे करके। सब में बड़ा मैं बताऊंगा कि इनको बर्बाद किया जा रहा है, ये जिम्मेदारी सबकी है, सबकी जिम्मेदारी। और ये देखिए, ये अगर ड्रग्स लेता है 100% वो चोरी करेगा। अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा, जब उसको नशे की आदत पड़ेगी, जब उसको नशा नहीं मिलेगा, वो चोरी करेगा। और ये हो रहा है, क्राइम बढ़ेगा, बिल्कुल 100% का क्राइम बढ़ेगा। क्योंकि जब वो नशे में होता है उसको पता ही नहीं चलता है सब मैं क्या कर रहा हूं, वो किसको मार भी देगा, घर भी लूट डालेगा। अपने माँ बाप को मार दिए लोगों ने, अपने माँ बाप को मार दिए सब लोगों ने ड्रग्स के लिए। तो कब तक ये चलेगा ड्रग्स का बिजनेस? इट इज नॉट पॉसिबल। जब तक सब एकजुट होके, पुलिस प्रशासन और जितने भी एनजीओ से, जितने भी उलमाए कराम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं सब एकजुट होके, इसके अंदर शोबाजी नहीं होना चाहिए करके इसके अंदर। और मैं चाहूंगा कि मुमरा के अच्छे लोगों को मिलके, अभी जो पुलिस कमिश्नर आए हैं, कोई हमारे सिख भाई है, सरदार भाई है, हमको जाके थाना कमिश्नर से बैठ के उनको एक मेमोरेंडम देना पड़ेगा कि मुमरा में ये प्रॉब्लम है करके, समझिए। आपको वहां पे थाना जाके पुलिस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट लेके उनसे जाके मिलके बात करना पड़ेगा। इतना ही उनको, वो भी क्या करेंगे, वो भी क्या, पुलिस भी क्या करेंगे? हमको चाहिए अपने इलाके कैसे साफ किया जाए, हमको चाहिए अपने इलाकों में किस तरह नजर रखा जाए। जो ड्रग्स पेडलर है, सब में पहले उनको जेल में बंद करो सॉरी, जो ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, दे शुड बी इनसाइड। जब ड्रग्स यहां सप्लाई बंद हो जाएगा तो फिर डिमांड जो है वो आस्ते आस्ते कम होना शुरू होएगा। सप्लाई बहुत हो रहा है तो डिमांड भी ज्यादा बढ़ रहा है करके, समझे। डिमांड बढ़ेगा तो आपके बच्चे बर्बादी होंगे। अगर आज हमने नहीं सोचा इसके ऊपर, तो ये कल हमारे लिए नुकसानदेह है। नुकसान तो हो चुका है हमारा, हम बर्बाद हो गए। अगर मैं सच्चाई बताऊंगा, अगर सच्चाई बताऊंगा तो मुसलमान मुझे, मियां भाई मुझे गाली देना शुरू करेंगे करके, मुझे गाली देने के। ड्रग्स बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, भाईगिरी हमने स्टार्ट किया है, एक्सटॉर्शन हमने स्टार्ट किया है। यह हमको बंद करना पड़ेगा, हमको बंद करना पड़ेगा। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एक तुम्हारी इंडस्ट्री नहीं है, ये समझ लो। तुम्हारा कोई एक भारत के अंदर एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है तुम्हारा, सिवाय यही गलत धंधों के, सिवाय गलत धंधों के कोई धंधा तुम्हारे पास नहीं है जो बंद होना चाहिए करके। मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं ये ड्रग्स बिजनेस करने वाले लोगों को। दे शुड बी बिहाइंड द बार, और उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। जब जाके आपको, जब ये ड्रग्स का बिजनेस अगर कड़ी सजा होना शुरू हो जाएगी तो आदमी डरेगा। सजा नहीं होगी तो वो सोचता है कि मैं 2 महीना भर 1.5 महीना अंदर रहूंगा, फिर बाहर आ जाऊंगा, फिर वही चालू करूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हुकूमत से भी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं पुलिस कमिश्नर ऑफ थाने मुंबई, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में है, मैं मुमरा चौकी के सीनियर से भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके जितने भी एनजीओ से, जितने इंटेलेक्चुअल्स है, जितने भी स्कूल के प्रशासन के लोग हैं, सारे लोगों को जो देश की फिक्र रखते हैं, ये मत सोचिए कि ये बर्बाद हो जाएंगे, देश भी बर्बाद हो जाएगा सब। अगर हमारे बच्चे जो साइंस में जाना चाहिए, आज आप देखते हैं हमारे बच्चे एजुकेशन किधर ले रहे हैं सब। अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर 1723 IAS बने, उसके अंदर 1123 जो है बिहार के हैं। उसमें मुसलमान कितने होंगे देख लीजिए आप। हमारे घरों से हमारे पेरेंट्स भी बच्चों को ये नहीं बताते कि तुमको यूपीएससी करना है, तुमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, तुमको एनडीए में जाना है, तुमको एयरफोर्स में जाना है।
कुछ मत बताओ अपने बच्चों को, यही बताओ कि तुम गुंडे बदमाश बन जाओ करके, यही बताओ। ये जरूरी है आज तुमको, जो जरूरी चीजें उस पर हम अमल नहीं कर रहे। हम शादियों में बेहिसाब खर्चा कर रहे, हम शादियों में बेहिसाब खर्चा करने को तैयार है। जो चीज हमें जरूरी नहीं है वो चीज पे खर्चा कर रहे, तो आपके बच्चे बर्बाद हो गए। बच्चे आज भी मेरे पास आ रहे, उनके पास स्कूल फी भरने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास कॉलेज के फी भरने के पास पैसा नहीं। कितने बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे उनके पास मोबाइल नहीं है। तो आप क्या करोगे साहब, क्या करोगे? ड्रग्स बंद होना चाहिए, ड्रग्स बंद होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा? हमारे मेरे और आपके मोबाइल में इंटरव्यू देने से नहीं होगा। आपको खुद को, अब यह मत सोचिए कि मैं इन्फॉर्मर बन जाऊंगा, मुझे लोग क्या बोलेंगे। ऐसे चीजों को आपको हुक्म दिया है, बंद कराओ। आप पुलिस को बताओ ये आदमी कर रहा है, ये आदमी कर रहा है, उसको रेड हैंड पकड़ाओ और फिर उसको अंदर डालो करके। आस्ते आस्ते जब करोगे जब जाके होगा। नूरुद्दीन भाई, ड्रग्स की रोकथाम के लिए आप यहाँ के जो एमएलए है, जो मंत्री भी है, माननीय जितेंद्र आवाड साहब और पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहिए ड्रग्स के कारोबार पे लगाम कसने के लिए? देखिए भाई, जितेंद्र आवाड साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ पे कंसेक्यूटिव 3 साल से तीन बार आप जो है, लगभग आप 12-13 साल आपका हो रहा है, 13 साल हो गए आप यहाँ एमएलए। आपको चाहिए कि आपके ही लोग हैं, ये आपके ही बच्चे हैं। ये सोच लीजिए, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनके बच्चे। अगर आपने इंटरेस्ट लिया इसके अंदर कि ड्रग्स बिजनेस और ड्रग्स पेडलर्स और ड्रग्स जो लेते ये बंद होना चाहिए करके, तो आप अगर कोशिश करेंगे, आप एक मिनिस्टर हो और कद्दावर मिनिस्टर हो, आप अगर कमिश्नर से बात करेंगे, हमारे बात करने में और आपके बात करने में बहुत फर्क है, समझे? क्योंकि आज आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हमारी जितनी नहीं सुनते उतनी आप लोग की सुनते। अगर ये आप चाहते हैं कि मुमरा में बर्बादी बंद होना चाहिए तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर आप पुलिस को थोड़ी टाइट करोगे, पुलिस डिपार्टमेंट को, नारकोटिक्स को टाइट करोगे तो ये बंद हो जाएगी। नारकोटिक्स ने बीच में कैसा फिल्म इंडस्ट्री में रेड मार मार के ड्रग्स पकड़ा है। मुमरा में आइए ना आप, बहुत है यहाँ पे, हर गली गली में ड्रग्स बिक रहा है, यहाँ पे हर गली गली में ड्रग्स बिक रहा है करके। और आज हम डर रहे, हम किसका नाम लेने को डर रहे, क्या भाई इसका नाम लूंगा तो ये मेरे पर, और डरेंगे लोग बेचारे क्योंकि इनका हाथ छूटे, समझे? तो ये चाहिए कि ड्रग्स का बिजनेस, और आप तो शर्म आ रही है कि लड़कियां ड्रग्स ले रही है साहब। ये बड़ी एक शर्म की बात है कि पहले तो हमने देखा है कि आदमी पीते थे और आदमी धंधा करते, आज तो लेडीज धंधा कर रही है। शर्म आना चाहिए उनको, शर्म आना चाहिए। बेशर्म औरतें जो धंधा कर रही है, ड्रग्स का बिजनेस कर रही है। मैं देख रहा हूं वीडियो में, क्या औरतें धंधा कर रही है, लड़कियां ड्रग्स ले रही है। कहां जा रही है आपकी कौम, कहां जा रही है आपकी कौम? देख, थाना जाके देख लिया, आपके पड़ोस में है। आज कितना खुशहाल है थाना, आज कितनी साफ सफाई है थाने में। हमारा हाल देख लीजिए ना क्या है करके। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हैं? पुलिस प्रशासन को भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आपको सब पता है कौन ड्रग्स पेडलर है, आप उनको अरेस्ट कीजिए, पहले बंद कीजिए यहाँ पे ड्रग्स का बिजनेस, बहुत हो गया। और मैं जितेंद्र आवाड साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, इसके पहले भी उनको कई बार मैंने बोला हूं, आप एक डी एडिक्शन सेंटर यहां बनाइए, ताकि बच्चों को जो ये ड्रग्स ले रहे ये कम से कम अपने वो सेंटर में जाएंगे, वहां से काउंसलिंग होके वहां से बाहर आएंगे तो शायद कुछ वो बच सकते, सुधर सकते, वरना बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो हो चुके हैं करके, बर्बाद तो हो चुके हैं करके। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एक दो आदमी मिलकर काम करेंगे तो नहीं होगा, एवरीबडी शुड यूनाइट। और यह सोचना चाहिए, ये कोई मजहब की बात नहीं है साहब, ये कोई मजहब की बात नहीं है। ये इवन हमारे गैर मुस्लिम जो है वो भी ड्रग्स ले रहे, नहीं ले रहे, वो भी हमारे बच्चे हैं। हमको चाहिए उनकी भी कैसे हम इस्लाह कर सकते हैं, उनकी भी काउंसलिंग कर सकेंगे। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे में मुसलमानों में जो ड्रग्स फैल रहा है, इलिटरेसी और जॉबलेस, बच्चे काम धंधा नहीं है और करना भी नहीं चाहते, और एजुकेशन नहीं है, बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे करके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, पुलिस प्रशासन से बहुत गुजारिश करता हूं, मुतबरर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं मैं थाना म्युनिसिपल कमिश्नर से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुमरा के ऊपर ध्यान दीजिए। क्राइम बढ़ रहा है मुमरा में, नो डाउट देयर इज लॉट ऑफ क्राइम गोइंग इन मुमरा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप अगर एक आप प्रशासन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं, आप कोशिश करोगे। मैं जितेंद्र आवाड साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, विद अ ग्रेट प्लेजर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये आप बंद कराइए प्लीज। बच्चे बर्बाद हो रही है, कौम के बच्चे, देश के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सिटी के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।